मुझे अपने बाबा की बहुत याद आ रही है। आप अगर मेरे हाथों से खाना खा लेंगी तो मुझे लगेगा मैंने अपने बाबा को खाना खिला दिया। थोड़ा सा खा लीजिए। आस्था, मैं बाद में खा लूंगी। मम्मी जी प्लीज। मेरा मन नहीं है आस्था, प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा रुको, बस एक निवाला। अरे खा ले बेटा, कोई नहीं मुस्ताइद तो बिल्कुल कमाल हरकत। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे, हाथ से खाने से और सारी चीजें एक साथ खाने से सच में भूख बढ़ती है। बेटा अपने बाबा को बहुत मिस करती हूँ ना। तुम्हारे पापा भगवान के पास चले गए हैं, वो तुमसे दूर नहीं है। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी यादों में तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारे साथ। आप ठीक कह रही है मम्मी जी। भले ही मेरे बाबा मुझसे दूर हो, फिर मेरे बहुत करीब हैं। और अब मैं वो करूंगी जो वो मुझे करने को कहा करते थे। हम लोग तो तुम्ही दोनों को ढूंढ रहे थे। क्या है ना, शादी के घर में हमारी बीवियां काम कर करके थक गई होंगी, इसीलिए अपनी बीवियों के लिए हम लोग गरम गरम समोसे लेके आए। लो खाओ। माँ खाइए ना। जानकी क्या हुआ, गरम है? पापा, माँ और जानकी लगता है बहुत थक गई हैं आज, शायद अपने हाथों से खा नहीं पाएंगी, तो क्यों ना आप और मैं माँ और जानकी को अपने हाथ से एक बाइट खिलाएं? अरे क्यों नहीं चलो चलो ले लो। मम्मी जी अपने हाथों से हो? आपको क्या लगा आप अपने हाथों से हमें समोसा खिलाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे और आप हमें अपने काबू में कर लेंगे? हाँ, और हमें अपने काबू में करने के बाद आप जो चाहे हमसे वो करवा लेंगे। आपको हम घर का बिजनेस संभालने देंगे, घर की चाबियां दे देंगे। हाँ, और फिर आप लोग इस घर में रहेंगे और हम जैसे लोगों को घर से बाहर निकाल देंगे। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम दोनों? हाँ? समोसा खिलाने पे इतना हंगामा क्यों माँ? समोसा खिलाना तो बहाना है, मतलब तो हमें उंगलियों पे नचाना है। समोसे? अरे बलवान, वैसे अगर कोई अपने हाथों से खिलाता ना तो खाने का और भी मजा आता। अरे सॉरी, अरे वो समोसे से तो मैं भूल ही गया कि सब लोग ना शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बुलाने आया था। चलिए ना, आप लोग भी चलिए। बलवान, पर गुरुमा के साथ कौन रहेगा? अरे भाई क्यों टेंशन लेते हो, भाभी है ना, वो गुरुमा के साथ रह लेंगी। चलिए आप लोग चलिए, आइए। समोसे भी मैं खाते खाते ही चलूं। हाँ, खा, आराम से खा। माँ, कल रुनझुन की शादी है और आज 5वां दिन पूरा होने को है। मुझे पूरा विश्वास है कि यास्ता आज आपकी आरती जरूर करेगी। आज बहुत बड़ा दिन है। आज पहले हम मंदिर जाएंगे, माँ की आरती करेंगे, और आज तू जो भी माँ से मांगेगी ना, माँ तुझे देगी। पक्का? आज मैं जो भी मांगूंगी माँ मुझे देंगी? हाँ पक्का देगी।
मैं बहुत जल्द इस दुनिया से तुम्हें अकेले छोड़ के चला गया। वो मेरी काल मृत्यु थी जिसमें भगवान का कोई दोष नहीं। बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अभी भी माता रानी के चरणों में आ सकती हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम की आरती तुम करोगी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी, और ये देख के ज्यादा खुशी हुई कि तुम पूजा की थाल लेकर आई। गुरु माँ, आप सही थी और गलत मैं थी। पहले तो आपके दिखाए भगवान के चमत्कार मेरी सोच नहीं बदल पाए, पर जब आपने मेरे बाबा को बुलाया मेरे सारे भ्रम टूट गए। मैंने देख लिया कि आत्मा में ही परमात्मा है। मेरे बाबा की आवाज ही परमात्मा की आवाज है, वही सच है। उन्होंने सच कहा और उनके सच ने मेरी सोच बदल दी। मुझे यकीन था कि भगवान के प्रति तुम्हारा विश्वास एक दिन जरूर जगेगा। आओ, माता रानी की आरती उतारो। बता दो उन्हें कि तुम उनकी शरण में आ गई हो। बता दो उन्हें कि तुम उनकी परम भक्त हो। बता दो उन्हें कि तुम भी मेरी तरह बहुत बड़ी आस्तिक हो। आओ आस्था, आरती करो। क्या हुआ बेटा, तुम अचानक रुक क्यों गई? गुरु माँ, मैं भगवान में इसलिए नहीं विश्वास करती क्योंकि मैंने अपने बाबा को खो दिया, पर अब जब इनमें विश्वास हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं ये आरती अपने बाबा के सामने करूँ।
क्या आप उनको एक बार बुला सकती हैं? इस समय? हाँ गुरु माँ, मैं चाहती हूँ कि ये दिन मेरे लिए यादगार रहे। प्लीज। हाँ, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो मैं आज तुम्हारे बाबा को दोबारा बुलाऊंगी। हे भगवान, देवों के देव, पाप पुण्य जय पराजय, जीवन मृत्यु सब आपके हाथ में है। आज आपकी प्रिय भक्त आपकी शरण में आई है। एक बार फिर से अपनी परम भक्त के लिए आपको चमत्कार दिखाना होगा। आस्था का उसके बाबा से मिलन कराना होगा। हे माता, आस्था के बाबा की आत्मा को मेरे भीतर ले आओ। उन्हें एक बार फिर से भेजो, मेरे भीतर ले आओ। आस्था, मेरी गुड्डो, तुमने फिर अपने बाबा को याद किया। बोलो मेरी बच्ची। बाबा, मैं तो आपको हर रोज याद करती हूँ, पर आज एक अहम फैसले से पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, मुझे भी तुमसे बात करनी है। मैं बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से दूर चला गया, जिस कारण तुम भगवान से नाराज हो। आज तुम्हारा बाबा तुम्हें ये कहता है कि उस भगवान की शरण में जाओ, उससे ज्यादा देर नाराज मत रहो। जाओ, उसकी आरती करो। इसे मेरी अंतिम इच्छा समझकर ही पूरी कर दो। बोलो मेरी बच्ची, करोगी ना अपनी बाबा की ये इच्छा पूरी? बोलो। बाबा, मैं ये सब आपके लिए तो कर रही हूं, बस बदले में एक सवाल का जवाब पूछना चाहती हूँ। जवाब देंगे ना आप? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? आपका क्या नाम है? बोलिए ना, आपका क्या नाम है? आपको अभी तक तो सब याद था। मेरा बचपन में क्या नाम था, मेरे 7वें जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दिया था, तो आप अपना नाम कैसे भूल गए? बोलिए ना। या फिर आपको मेरे बाबा का नाम पता ही नहीं था? बोलिए ना गुरु माँ। चल, कोई बात नहीं। आपको मेरे बाबा का नाम नहीं पता ना? मैं आपको बाबा का नाम बता देती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, जिसमें ना आपने चीनी डाली थी ना मैंने, और वो फिर भी मीठी हो गई थी। आपने उसे चमत्कार कहा, पर मेरे लिए वो एक प्लान था। आपको
पता है आपकी प्लान की पोल किसने खोली? चींटियों ने। जब मैं मम्मी जी के रूम में जा रही थी तो मैंने एक फैन देखा, उसमें ढेर सारी चींटियां थी और मैं देखते ही समझ गई कि मेरी ओस की मिठाई इस फैन की वजह से मीठी हुई है। सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि। अब ये मीठा पानी जब ओस बनकर आस्था की मिठाई पे पड़ेगा तो मिठाई खुद ब खुद मीठी हो जाएगी। आपको मेरे बाबा का नाम याद नहीं आ रहा, पर आपको ये सब तो याद आ रहा होगा ना गुरु माँ? माफ करना गुरु माँ, मैं भी ना कितनी देर से बोले जा रही हूँ। अब तो मुझे भी भूख लगना शुरू हो गई है। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं? मैं लेके आती हूँ आपके लिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। गुरु माँ, याद है आपको, आपने एक चावल के दाने से पूरे परिवार के लिए खाना बनाया था। आज मैं इसमें बिना कुछ डाले आपके लिए खाना बनाऊंगी। आइए ना गुरु माँ, आइए। मैं देखती हूँ। देखिए ना गुरु माँ, मैंने तो एक भी चावल का दाना नहीं डाला था और फिर भी कितने सारे चावल बन गए। अगर आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगी कि ये चमत्कार है, पर मेरी नजर में ये धोखा है, नजरों का धोखा जो आपने मेरे साथ किया है। चावल बनाने से पहले आपने उसमें क्रिस्टल शुगर यानी चीनी की परत डाली थी, जिसकी वजह से मुझे वो चावल नजर ही नहीं आए जो आपने पहले से ही उस चीनी की परत के नीचे छुपाए थे। और
जैसे ही पानी उबला वो चीनी पिघल गई और वो चावल साफ साफ सबको नजर आने लगे। आज आप मेरे बाबा का नाम भूल गई। उस दिन तो आप ये भी भूल गई कि जब वो क्रिस्टल शुगर पिघल जाएगी तो चावल मीठे ही बनेंगे। ऐसा आपने क्यों किया गुरु माँ? बोलिए ना, है कोई जवाब आपके पास? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.